नमस्ते, मैं एजाज और आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स इंडिया। दोस्तों, आज का दिन यानी 25 जून का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है, क्योंकि आज के ही दिन देश के 7वें प्रधानमंत्री वीपी सिंह का जन्मदिन है। आपको बता दें कि इससे जुड़ी जब ये प्रधानमंत्री थे, इनका प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे कम यानी 343 दिन रहा था, जिनमें से इन छोटे से कार्यकाल के दरमियान में इन्होंने बहुत सारे ऐसे फैसले लिए जिन फैसलों ने इन्हें हमेशा हमेशा के लिए अमर बना दिया है। उनमें से कुछ फैसले का मैं जिक्र करना चाहता हूं। उनमें से एक फैसला यह है कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट को इन्होंने इम्प्लीमेंट किया। 7 अगस्त 1990 को इन्होंने अनाउंसमेंट किया और मंडल कमीशन के जो आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट पेश किया गया था उसे फुल इम्प्लीमेंट करने की घोषणा की। उसके बाद ही 15 अगस्त 1990 को इन्होंने लाल किले से एक भाषण दिया और वो भाषण बहुत ही यादगार है और इतिहास के पन्ने में दर्ज किया गया है। उनका कहना था कि हमारा मकसद प्रधानमंत्री बनने का यही है कि जब तक एक एक पिछड़े तक हम ना पहुंच जाएं, सबको जस्टिस सिक्योर ना कर लें, तब तक हमारा प्रधानमंत्री बनने का सपना और जो हुआ है वो पूरा कभी नहीं हो पाएगा। और जो भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपने थे, उन सपनों को धरातल पे उतारना ही मेरा सपना है, ऐसा वीपी सिंह ने अपने भाषणों में कहा था। इन तमाम चीज़ों के अलावा एक और फैसले थे जो फैसले वीपी सिंह को हमेशा हमेशा के लिए अमर बनाती है। वो फैसले ये थे कि उन्होंने ही यानी वीपी सिंह ने ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न देने की ऐलान किया और साथ में उनकी जयंती पर एक दिन की छुट्टी का यानी अवकाश का भी ऐलान किया था। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करने में क्या भूमिका निभाई। इसके अलावा और भी बहुत सारे नेता थे, जैसे कि लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, करुणानिधि, शरद यादव, ऐसे बड़े नेताओं ने भी बहुत योगदान दिया है मंडल कमीशन को इम्प्लीमेंट कराने में। तो आप समझिए कि और समझने की बात सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट यह है कि क्या अभी भी जिन मकसद के साथ मंडल कमीशन की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट किया गया, क्या वो मकसद पूरा हो गया है? यह एक ऐसा सवाल है जो अभी भी हमारे चारों ओर मंडराती है और बहुत सारे खबरें आती है जो इन बात की ओर इशारा करता है कि जो मकसद था मंडल कमीशन को लागू करने का, वो सपना अभी भी पूरा नहीं हुआ है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था। उनमें से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था राइट टू रिजर्वेशन इज़ नॉट फंडामेंटल राइट, मतलब रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट के दायरे में नहीं है, जिन्हें लेकर के राजनीतिक रूप से बहुत ही चर्चा हुई थी और जो छोटे छोटे कास्ट के नेता हैं, ओबीसी कास्ट के नेता हैं, उन्होंने कंडेम किया था और कहा था कि इस तरह का नहीं होना चाहिए। जैसे कि अखिलेश यादव ने भी टिप्पणी किया था कि जो रिप्रेजेंटेशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रिप्रेजेंटेशन ओबीसी को दिया जा रहा है, उसे दिया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये सबसे बड़ा इनजस्टिस है। तो आप देख सकते हैं कि क्या माहौल बना हुआ है और अभी भी यह सवाल हमारे सामने है कि जो मंडल कमीशन लागू करने का जो सपना था, क्या वो सपना अभी भी साकार हुआ है? एक और एग्जाम्पल यह है कि अभी कुछ ही दिन पहले द प्रिंट में एक रिपोर्ट छपी थी कि 38 ऑफिसर्स अलग अलग ग्रुप के नीति आयोग में हायर किए गए हैं लेटरल एंट्री के माध्यम से। मतलब जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर हैं उसे हमें बाईपास करके उन ऑफिसर्स को शामिल किया गया है। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि जिन जिन ऑफिसरों को शामिल किया गया है उसमें से SC ST OBC के कोई भी ऑफिसर नहीं है, सब अपर कास्ट के हैं। तो आप समझिए कि किस तरह से जो संवैधानिक दायरे में रह करके जो आरक्षण दिया गया है पिछड़ों को सोशली बैकग्राउंड के आधार पे, तो अभी भी उन लोगों को आरक्षण के आधार पे रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रहा है। और यह एक ऐसा सवाल है जिस पर सभी लोग बहस करना नहीं चाहते हैं, लेकिन इस पर बहस करना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप देखिए कि क्या माहौल बना हुआ है और किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनली डेमोक्रेसी को ही इस्तेमाल करके उसे दबाया जा रहा है और रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जा रहा है। और आज 25 जून है, 25 जून जिस दिन वीपी सिंह का जन्मदिन है, इसके अलावा 25 जून एक और कारणों से याद किया जाता है।
आपको बता दें कि 25 जून 1975 को ही इमरजेंसी लागू किया गया था। इस इमरजेंसी के बारे में आप तमाम लोगों को मालूम ही है कि इंदिरा गांधी ने इसे लागू किया था और अब आज के दिन ये ट्विटर पे नंबर 1 ट्रेंड कर रही है, हैशटैग इमरजेंसी 1975।